नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, कालांश क्रमांक 1, अध्याय संख्या 12, प्रकरण स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं, जिनका जन्म 1864 ईस्वी में, मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई थी। रचनाओं के दृष्टिकोण से अगर इनको देखा जाए तो इन्होंने मौलिक एवं अनुदित यानी अनुवाद से संबंधित रचनाओं को लिखा था। सबसे पहले मौलिक रचनाओं की तरफ ध्यान देते हैं, जिसको इन्होंने पद्य एवं गद्य दोनों भागों में लिखा। अनुदित रचनाएं भी पद्य एवं गद्य दोनों भागों के अंदर इन्होंने लिखी थी। काव्य मंजूषा, सुबन, अबला विलाप, कान्यकुब्ज, कविता कला, ये काव्य संग्रह हैं। मौलिक रचनाओं में अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, ये गद्य में लिखी गई रचनाएं हैं। अनुवाद की गई रचनाओं के बारे में पद्य के रूप में लिखी गई है विनय विरोध, स्नेहमाला, ऋतु रंगिनी पद्य से संबंधित, भामिनी विलास, रघुवंश वैणी, सहार, बेकन विचार, रत्नावली, स्वाधीनता, ये सभी गद्य में लिखी गई रचनाएं हैं, जिसका अनुवाद उन्होंने किया था। शैली के दृष्टिकोण से अगर इसमें देखा जाए, स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन यह निबंधात्मक शैली के अंदर लिखा गया है। अब ध्यान देते हैं हम कवि के जीवन परिचय, लेखक के जीवन परिचय के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जन्म 1864 ईस्वी, मृत्यु सन 1938 ईस्वी। जीवन का परिचय। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 में हुआ। इनके पिता पंडित राम सहाय दुबे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया। आप सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य से जुड़े रहे। सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। द्विवेदी जी कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा के वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभरकर हमारे सामने आए। आपने सन 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक रहते हुए हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, अर्थात उसको शुद्ध रूप प्रदान किया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों एवं लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उद्यान, जिसका अर्थ होता है सुधार काल, को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग से भी जाना जाता है या उसे कहा गया है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में स्थापित हुई। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचन दृष्टि से गहराई से अध्ययन किया एवं प्रासंगिक एवं विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन किया तथा रूढ़िवादी विचारों का इन्होंने विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता एवं परिनिष्ठता के गुण झलकते हैं। रचनाएं, मौलिक रचनाएं काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्यकुब्ज, कविता कला काव्य संग्रह हैं। अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, ये गद्य रचनाएं हैं। अनुवाद की गई रचनाएं, अनुदित रचनाएं, विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिनी, ये पद्य से संबंधित रचनाएं हैं। भामिनी विलास, रघुवंश वैणी, सहार, बेकन विचार, रत्नावली, स्वाधीनता, ये गद्य में लिखे गए संग्रह हैं। पाठ का परिचय।
प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मोह शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। यह निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुष के कंधों से कंधा मिलाकर अर्थात बराबरी से समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन अर्थात विनाश एवं पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानुसी अर्थात पुरानी सोच को अकाट्य अर्थात अपनी बातों से काटना, तर्कों द्वारा प्रारंभ से ही उसे नकार देना है। साथ ही इसमें इन पुराने विचारों एवं अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण यानी अत्यधिक मात्रा की बजाय विवेक सम्मत एवं तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की बात कही गई है। इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी अर्थात एक रूप प्रस्तुत करती है। आज का गृह कार्य प्रश्न संख्या 1, द्वितीय उत्थान सुधार काल किसके युग को कहा जाता है? प्रश्न संख्या 2, स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? आज के लिए इतना, धन्यवाद।